नमो बुद्धाय साथियों, आज हम फिर से आपके पास मिलिंद प्रश्न से जो आगे के प्रश्न बाकी हैं उनको लेकर के आए हैं। और इस आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जो संसार के इस भव चक्र से निकलने वाला होता है, क्या उसे ये ज्ञात होता है कि वो पुनः इस जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं फंसेगा। इसी बात को लेकर के राजा मीनांदर ने पूछा कि भंते, कृपया इस पर प्रकाश डालिए कि जो व्यक्ति इस संसार से या भवचक्र से या जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाने वाला होता है, क्या उसे ये भली भांति ज्ञात होता है कि मेरा अगला जन्म होगा या नहीं होगा। तब देखिए भंते ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। भंते ने कहा, हाँ महाराज, वह इस बात को जानता है कि मैं फिर जन्म नहीं ग्रहण करूंगा। तब महाराज ने पूछा, आखिर भंते वो कैसे जानते हैं। तब फिर भंते बोले, महाराज, पुनः इस जीवन और मृत्यु के चक्र में प्रवेश करने के जो हेतु होते हैं, जो प्रत्यय होते हैं, वह उनको शांत तथा नष्ट हो जाने से वह इस बात को भली भांति जानता है कि मेरा फिर से जन्म या वह पुनः जन्म ग्रहण नहीं करेगा। तब महाराज ने कहा, भंते कृपया उपमा देकर समझावे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब भंते बोले, महाराज, कोई किसान जोत बोकर अपने भंडार को भर ले, उसके बाद कुछ समय तक न जोते न बोए और कोई अन्न खेती न करे, तब वो जमा किए हुए अन्न को बैठकर खाए या बाट में लगावे या अपने दूसरों के कामों में अगर वो पूरा अन्न का ढेर खर्च कर रहा है, तो ये बताइए महाराज, तो क्या वो किसान नहीं जानेगा कि जब मैं खेती नहीं कर रहा हूँ तो मेरा भंडारे भरा नहीं रहेगा, ये खाली हो रहा है। तब महाराज ने बोला, हाँ भंते, किसान को तो ज़रूर पता होगा। तब महाराज ने पूछा, अच्छा कैसे जानेगा। तब भंते बोले, भंडार के भरने के जो हेतु और प्रत्यय है उनके बंद हो जाने से, क्योंकि जब वो खेती कर ही नहीं रहा है, नए अन्न का पैदावार हो ही नहीं रही है, जो ढेर लगा हुआ है उसी से वो खा रहा है, उसी से अपने काम कर रहा है, उसी से दूसरों की भी मदद कर रहा है, तो ये बताइए अन्न का भंडार भरा नहीं रह सकता। तो स्वाभाविक है कि अन्न का भंडार खाली होगा। और इस विषय में उस किसान को भली बात पता है जिसका भंडार खाली हो रहा है, क्योंकि उसने कोई नई फसल की जुताई और बुआई नहीं की है। तब महाराज बोले, हाँ भंते, आपने ठीक कहा। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि महाराज ने जब पूछा तो भंते ने कितनी खूबसूरत उत्तर दिया। तो इसी प्रकार आप लोग भी समझिए कि अगर कोई भी चीज़ उन्होंने अन्न की बात की थी, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई भी उदाहरण ले लीजिए जो हमारे आज के लाइफ में हो रहा है, कि कोई भी चीज़ अगर हम उसे नहीं ला रहे हैं, केवल खर्च कर रहे हैं, जैसे कि पैसे को ले लीजिए। हम मान लीजिए सपोज हमारे पास कुछ पैसा है, अगर हम फिर से पैसा नहीं दोबारा लाएंगे तो वो पैसा जो रखा है हम उससे अपने घर का भी खर्चा चलाएंगे, अपने बीमारी को भी देखेंगे, अपने परिवार को भी देखेंगे, उनकी शिक्षाओं को भी देखेंगे। और अगर हमारे पास आर्थिक रूप से कोई अन्य आने का साधन नहीं है तो स्वाभाविक है कि वो पैसा पूरी तरीके से खर्च हो जाएगा। और ये हम लोगों को भी भली बात पता होता है कि अगर आगे पैसा नहीं आया तो हम इसके बाद दिवालिया हो जाएंगे या हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो साथियों, इसी प्रकार महाराज के प्रश्नों का उत्तर भंते नागसेन जी ने बहुत ही खूबसूरती से दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो साथियों प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमो बुद्धाय साथियों।